अहंकार इतियम में बिना प्रकृति भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। ईश्वर में और प्रकृति में अंतर क्या है? बोले प्रकृति वो है जो जीव को अपने वश में रखे, और ईश्वर वो है जो प्रकृति को अपने वश में रखे। हम और आप सभी प्रकृति के वश में हैं, और ये प्रकृति, बोले ये प्रकृति परमात्मा के वश में है। हम सभी जीव हैं। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम प्रकृति के वश में हैं। अगर सूरज ना निकले इस समय, अगर सूरज देरी से निकलता है तो हम लोग त्राहि त्राहि करने लग जाते हैं, क्योंकि हम सभी प्रकृति के वश में हैं। अगर वायु ना चले, ये सब प्रकृति है, और यह प्रकृति परमात्मा के वश में है। भगवान का जो परिवार है बड़ा ही सुंदर परिवार है। देखिए इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां हैं, लेकिन परिवार में बड़ी शांति है। कभी झगड़ा नहीं होता। घर में एक पति पत्नी होते हैं, परिवार में झगड़ा हो जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, लेकिन द्वारिका में इतनी रानियां रहने के बाद भी बड़ी शांति है। 16,108 रानियां, सभी के पुत्र हैं, 5-5 पुत्र हैं। दरबार से लेकर के मंत्री तक, मंत्री से लेकर के संतरी तक, सब एक ही बात कहते हैं। रुक्मिणी जैसी महारानी सबको मिले। 20 साल हो गए रुक्मिणी जी के विवाह को, लेकिन भगवान ने कभी रुक्मिणी के चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। भगवान ने कभी रुक्मिणी के चेहरे पर अशांति नहीं देखी। हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रुक्मिणी का दिखाई देता था। भगवान की जितनी पत्नियां हैं, सब पत्नियां भगवान से बारी बारी से रूठ जाती हैं, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। समस्त पत्नियों में सबसे ज्यादा रूठने का जो स्थान है ना, वो सत्यभामा का है। ये सत्यभामा जी बात बात पर भगवान से रूठ जाती है, बात बात पर। जरा सा कोई प्रसंग आया, कभी सत्यभामा जी भगवान से रूठ जाते हैं। रूठने का कारण क्या है? रूठने का कारण ये है कि भगवान का जो खजाना है ना, द्वारिका का जो खजाना, उस खजाने में जो 80% शेयर है वो रुक्मिणी सत्यभामा के मायके से आया हुआ है। क्योंकि जो शबंधक मणि थी वो सत्यभामा के पिताजी ने ही दी थी, और जिस बहू के मायके से ज्यादा दहेज मिल जाता, ज्यादा पैसा मिल जाता, उस बहू के नकड़े ज्यादा होंगे। सत्यभामा जी भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाती है, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। और भगवान रुक्मिणी का बड़ा आदर करते, सम्मान करते। एक दिन क्या हुआ,
गोविंद ने सोचा बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। एक दिन कन्हैया के मन में विचार आया, ऐसी कोई लीला करूं, ऐसा कोई नाटक करूं कि रुक्मिणी को क्रोध आ जाए, और जब रुक्मिणी को क्रोध आएगा तो देखूंगा रुक्मिणी का चेहरा क्रोध में कैसा दिखाई देता है। ये भी कोई लीला है। लेकिन द्वारिकाधीश के मन में विचार आ गया, देखूं तो सही रुक्मिणी का चेहरा क्रोध में कैसा दिखाई देता है। अब मेरे द्वारिकाधीश रुक्मिणी के कक्ष में गए। जैसे ही द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी के महल में प्रवेश किया, गोविंद शांति से जाकर के बैठ गए। रुक्मिणी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप इतने उदास क्यों हैं? मैंने आपको कभी इतना उदास नहीं देखा। श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं। रुक्मिणी बोली, महाराज बात तो जरूर है, मैंने आपको कभी इतना उदास नहीं देखा, क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, अरे रुक्मिणी क्या बताएं? रुक्मिणी बोली, प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया क्या? मुझसे कोई भूल हो गई क्या? श्री कृष्ण बोले, अरे रुक्मिणी एक गलती हो तो बताएं, दो गलती हो तो बताएं, आप तो गलती पर गलती किए जा रही हो। रुक्मिणी बोली, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई? अब भगवान समझा रहे हैं, देखो रुक्मिणी आपने सबसे पहली गलती तो ये की कि मेरे साथ में विवाह किया। अरे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, राजकुमार तुमसे विवाह करने आए, लेकिन तुमने सबको छोड़ दिया और बोझ जैसे ग्वालिया एक गाय चराने वाले से विवाह किया। बताओ अरे रुक्मिणी तुम्हें क्या मिला? इतनी बात कहने के बाद भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, तो मेरे भगवान कहने लगे, अरे रुक्मिणी तुम कहोगी कि मैं विवाह नहीं करती, मैंने इसलिए कर लिया कि आप बड़े भारी वीर हो। यहां भी गड़बड़ है। अरे बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, उन लोगों के डर से तो मैं समुद्र के बीचों बीच टापू पर रहता हूं, और ऐसे डरपोक से तुमने विवाह किया। बताओ रुक्मिणी तुम्हें क्या मिला? इतनी बात सुनने के बाद में भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, तो मालूम है भगवान क्या बोले? अरे रुक्मिणी तुम कहोगी मैं विवाह नहीं करती, मैंने विवाह इसलिए कर लिया कि आप यशोदा के लाला हो। यहां भी गड़बड़ है। कोई कहता है यशोदा का, कोई कहता है देवकी का, कोई कहता है न यशोदा का न देवकी का, न जाने कहां से आ गया। अरे जिसके असली माता पिता का ही पता न हो, ऐसे व्यक्ति से तुमने विवाह किया, क्या मिला? रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। भगवान कहने लगे, अरे रुक्मिणी तुम कहोगी मैं विवाह नहीं करती, मैंने इसलिए कर लिया, आप बड़े सुंदर हो। हम सुंदर कहां हैं? अरे रुक्मिणी मेरा तो नाम ही कनुआ है, मैं तो जन्म से ही काला था, और मैंने जब काली नाम से युद्ध किया तो और काला हो गया। ऐसे काले कन्हैया से तुमने विवाह किया, बताओ रुक्मिणी तुम्हें क्या मिला? इतनी बात कहने के बाद में भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, तो मालूम है भगवान क्या बोले? भगवान कहने लगे, अजी रुक्मिणी तुम कहोगी मैं
विवाह नहीं करती, मैंने तो लोगों की बातों में आकर के तुमसे विवाह कर लिया। अरे रुक्मिणी, मेरा कीर्तन मेरा गुणगान वही करता है जिसको रहने को मकान नहीं होता, खाने को भोजन नहीं होता। भिख मंगे बाबा जी लोग जो होते वही मेरा कीर्तन गाते। ऐसे भिखारी लोगों की बातों में आकर तुमने विवाह किया। और सुनो, इतनी बात कहने के बाद में भी भगवान क्या बोले? भगवान बोले, अरे रुक्मिणी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम चाहो तो कल हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा देंगे। ये बात कब कही कि जब रुक्मिणी के 4-5 बेटा हो गए। आजकल की धर्म पत्नी होती ना, पति की अकल को ठिकाने लगा दे, कम से कम 15 दिन तो भोजन नहीं देती, कहती बुढ़ापे में मजाक करते हो, शर्म नहीं आती, सीधी कोर्ट में चली जाती। लेकिन इतनी बात कहने के बाद भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया, लेकिन रुक्मिणी जी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। चमर कहीं गिर पड़ा, मोर पंखी कहीं गिर पड़ी। भगवान ने देखा, अरे रुक्मिणी, हे रुक्मिणी, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अरे मुझे क्या पता था तुम्हें बुरा लगेगा। श्री कृष्ण ने 4 भुजाएं धारण कर ली, एक भुजा से उठा रहे, एक भुजा से पसीना पोंछ रहे, एक भुजा से भगवान पंखा हिला रहे, एक हाथ से भगवान चमर डुला रहे। और 2 घंटे के बाद में जब रुक्मिणी को होश आया, तब रुक्मिणी ने कहा, हे गोपाल, आपने मुझसे जो भी कहा कोई बुरा नहीं कहा, आपने एक एक बात बिल्कुल सही कही। सबसे पहली बात आपने कही कि मेरा तुम्हारा मेल ही कहां। तो हे गोपाल, मेरा तुम्हारा मेल ही कहां था? ये तो तुमने कृपा करी कि मुझे एक प्रकृति से परे नारी, आप एक प्राण पुरुषोत्तम, आपने मेरे साथ में विवाह करके मेरा वर्ण किया। ये तो आपने कृपा करी जो मुझे आपने अपने लायक समझा और मेरा वर्ण किया। दूसरी बात, आपने कहा था कि मेरे माता पिता का पता नहीं, विवाह क्यों किया? तो सुनो, अरे सारी दुनिया तो माता पिता आपको मानती है, सारी दुनिया के माता पिता तो आप हैं। अगर गोपाल आप किसी को अपना माता पिता समझे तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तीसरी बात, आपने कहा था बड़े बड़े राजा महाराजाओं के वैसे मैं टापू के बीचों बीच में रहता हूं। हे गोपाल, आप हमेशा जिस हृदय में अविद्या हो, राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, ऐसे ऐसे शत्रु बैठे हो, आप उस हृदय में निवास नहीं करते। गोपाल, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में निवास करते हैं। इसलिए गोपाल, चौथी बात आपने कही थी मैं काला हूं, तुमने विवाह क्यों किया? हे गोपाल, आप काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते पता नहीं जाने क्या करते। एक ब्रजवासी ने कहा, यदि नंद लला तुम होते नली, यदि गले कटते रोज करोड़ों के, गले कटते रोज करोड़ों के,
ये तो अच्छी बात है कि तुम लाला हो। अगर लाली होते ना तो लाखों लोग करोड़ों लोग तुम पर मर जाते, मिट जाते। इतने सुंदर हैं भगवान श्री कृष्ण। एक बार गोपियों ने पूछा, हे प्रभु हम आपसे पूछ रही हैं, आप हमको बताओगे? भगवान ने तुम कहा, क्या पूछ रही हो? जरा इतना बता दे कान्हा, अरे तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? एक बात बताओ, कल से कोई नहीं कहेगा ताली जोर से बजाओ। कल से कोई नहीं कहेगा ताली जोर से बजाओ, कोई नहीं कहेगा जयकारा जोर से लगाओ। अरे भैया जो समय निकल जाता है भैया, ये वापस लौट करके नहीं आता। हाँ, इसलिए कोई नहीं कहेगा ताली जोर से बजाओ, जयकारा जोर से लगाओ। आज का ही दिन है, क्योंकि आज सप्तम दिवस है और यह महापुराण अपने समापन दिवस की ओर है। इसलिए उठाइए दोनों हाथ, श्री राधे।
आइए, जब तक जो हमारे व्यास जी का और भागवत जी का पूजन करने आ रहे हैं, तब तक हमारे संगीत मंडल के सभी कलाकारों से निवेदन, एक बड़ा ही सुंदर सा भजन, ताकि सभी आनंद मनाते रहे। जय हो। मैं जहाँ भी हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना, साथ नहीं दे रहे हो गाने में, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। और बात है बिहारी लाल की, लेकिन आप लोग तो सहयोग करो। तो मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी
महारानी ने भगवान को बड़ा सुंदर जवाब दिया। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु आपने कहा था कि बाबा लोगों की बात में आकर के मुझसे विवाह किया, तो सुनो, अगर कोई मुझसे पूछे कि संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है, संसार में धनवान कौन है, तो मैं एक ही बात कहूंगी जो कबीरदास जी ने कहा, कबीरा सब जग निर्धन, कबीरा सब जग निर्धन, और धनवंता नहीं कोई, धनवंता तो ही जानियो, या तेरा नाम धन हो। संसार में धनी कौन है? बोले जिसके पास में भगवान के धन का खजाना है। देखिए, धन को कमाओगे तो तकलीफ, इस धन को कमाएंगे तो तकलीफ होगी, और जितनी तकलीफ कमाने में होगी उससे ज्यादा तकलीफ खर्च करने में होगी, और जितनी तकलीफ कमाने में और खर्च करने में होती है सज्जनों, इससे ज्यादा तकलीफ धन की रखवाली करने में होती है। लेकिन राम नाम का धन ऐसा है, प्रभु के नाम का धन ऐसा है जो मीरा के पास में था। मीराबाई से लोगों ने पूछा, हे मीरा, तेरे पास में कौन सा धन है? तब मीरा ने कहा, भैया मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में तो रतन है, और उस रतन के आगे सारी दुनिया की दौलत रख दी जाए वो दुनिया की दौलत भी ठीक ही है। लोगों ने पूछा, अरे मीरा, जो रतन तेरे पास है उस रतन का नाम क्या है? तब मीरा ने कहा, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, आयो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन कृष्ण रतन धन, 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 राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन
के